अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। गुडविल वैल्यूएशन में हम लोगों ने तीन मेथड देखा है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड में आपने तीन तरह के प्रॉफिट देखे थे। एवरेज प्रॉफिट देखा आपने, सुपर प्रॉफिट देखा और नॉर्मल प्रॉफिट देखा। आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस देखेंगे पॉइंट वाइज। पहला डिफरेंस है, एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट एग्रीड ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट पिछले कुछ सालों का एवरेज होता है, पिछले कुछ वर्षों का एवरेज होता है। वो वर्ष जो एग्री किए गए हों पार्टनर्स के बीच में। गुडविल के वैल्यूएशन के वक्त ये तय किया जाता है कि कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, यानी 4 साल का प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज, 5 साल का निकाला जाएगा, 8 साल का निकाला जाएगा। तो जितने साल तय किए जाते हैं उतने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तो जो ज़्यादा अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, वही सुपर प्रॉफिट है। तो ये तो हो गई मीनिंग आपकी। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट रिलीवेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं चाहिए अगर आप एवरेज प्रॉफिट सिर्फ निकालना चाहते हैं तो, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सुपर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और जब नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालेंगे तभी आपका सुपर प्रॉफिट भी पता चलेगा। तो इसलिए सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है, या ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर किया जाएगा। तीसरा डिफरेंस है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ती है? तो देखते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वाई कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जबकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत आपको सुपर प्रॉफिट में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। बिना नॉर्मल प्रॉफिट के आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुपर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तभी आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज कैपिटल से आप नॉर्मल निकालेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट के बगैर आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है रेलिवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल का जब वैल्यूएशन आप करते हैं तो उस वक्त एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? एवरेज प्रॉफिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी चाहे गुडविल का कोई भी मेथड आप अपनाएं। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड अपनाएं, सुपर प्रॉफिट मेथड अपनाएं या कैपिटलाइजेशन मेथड अपनाएं। तमाम तरह के मेथड जो गुडविल के हैं, जो तीनों मेथड मैंने बता दिया है पहले ही, उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। बिना एवरेज प्रॉफिट के कोई मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये तो बात रही एवरेज प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट के लिए की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड अपनाएं या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अपनाएं। आपको ये बताया था मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड में कि कैपिटलाइजेशन में दो मेथड होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अपनाएंगे तो वहां पर आपको सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम डिफरेंसेस रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और भी वीडियो मैं इस पर बनाता रहता हूँ और इसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।